गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम लोगों ने नचिकेता नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से जब यमराज नचिकेता से प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कोई 3 वर मुझसे मांगो, तो नचिकेता उनसे 3 वर के रूप में कौन कौन से वर मांगता है। बच्चों, आप लोगों को याद है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। पहले वर के रूप में नचिकेता ने मांगा था कि उसके पिता का क्रोध उस पर से शांत हो जाए। दूसरे वर के रूप में उसने मांगा था कि मुझे स्वर्ग की प्राप्त करने का मार्ग बताइए। तीसरे वर के रूप में उसने मांगा था कि मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यमराज को ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। यमराज को ऐसे गंभीर प्रश्न की, कैसे गंभीर प्रश्न की, यानी कि नचिकेता के द्वारा आत्मा के रहस्य जानने के बारे में इस तरह के प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स तुम अभी बालक हो। वे बोले, वत्स यानी कि पुत्र, अभी तुम बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके। आत्मा का रहस्य जो है, उसका जो गूढ़ तत्व है, वो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। वो बोले कि तुम इस वर के अलावा मुझसे कोई अन्य वर मांगो, लेकिन इस वर को जाने दो। नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ता से अड़ा रहा, लेकिन नचिकेता जो है अपनी उस बात पे, यानी कि आत्मा के रहस्य जानने के लिए उस विषय पे दृढ़ता यानी कि अटल भाव से अड़ा रहा, यानी कि डटा रहा। वह बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। वह बोला कि जब बड़े बड़े इस रहस्य को, इस गूढ़ रहस्य को जब बड़े बड़े नहीं जान पाए, तो मैं तो इस बात को अवश्य जान करके रहूँगा, यानी कि इस आत्मा के रहस्य को, इसके ज्ञान को मैं अवश्य जान करके रहूँगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताएं। आप मुझे कृपा मतलब होता है मेहरबानी कर आत्मा के बारे में बताइए। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए, पर वह आत्मा का रहस्य जानने पर अड़ा रहा। यमराज ने नचिकेता को तरह तरह का प्रलोभन यानी कि लालच दिए, उसे बहुत सारे लालच दिए ताकि वो अपने इस दृढ़ निश्चय से हट जाए और दूसरा वर मांग ले, लेकिन जो है वो अपने इरादे पर पूरी तरह से डटा रहा। संसार का कोई प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका, यानी कि तरह तरह के प्रलोभन देने के बावजूद वह उससे जो है उसके रास्ते से हटा, उसके निश्चय से डिगा नहीं सके। अंत में प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उपदेश देना प्रारंभ किया। अंत में प्रसन्न होकर के, यानी कि यमराज उससे अंत में खुश हो गए और उससे उपदेश यानी कि शिक्षा देने आरंभ कर दिए। वो बोली, आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। उन्होंने कहा कि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना तो कभी उसकी मृत्यु ही होती है। वह अजर अमर है। वह जो है, अजर मतलब होता है जो कभी वृद्ध ना हो, अमर मतलब होता है अविनाशी, यानी कि उसका तो ना तो जन्म होता है ना तो उसकी मृत्यु है, कि वो अविनाशी है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है, यानी कि अगर शरीर नष्ट भी हो जाता है फिर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, परंतु हम उसे अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते। लेकिन हम जो है अपनी इंद्रियों मतलब होता है कि इंद्रियां अर्थात शरीर के भिन्न अंग जिसे ज्ञान प्राप्त हो सके, बोले कि हम उससे देख नहीं सकते, क्योंकि वह निर्गुण और निराकार है। क्योंकि वह निर्गुण यानी कि उससे गुण रहित है, और निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यानी कि आत्मा का ज्ञान अर्थात आत्मा का बोध ही सच्चा बोध है, सच्चा ज्ञान है। वत्स यानी कि पुत्र, आत्मा का ज्ञान बहुत गूढ़ विषय है। आत्मा का ज्ञान जो है बहुत ही गूढ़ विषय यानी कि बहुत ही कठिन विषय है, और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों को ठुकराकर साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसे जो है वही समझ सकते जो सांसारिक यानी कि इस लोक का आकर्षण जो है उसे ठुकरा करके
यानी कि विषय भोग जो है, ये जो भौतिक सुख सुविधाओं हैं, इनको ठुकरा करके जो साधना यानी कि उपासना के मार्ग पर चलता है, असल में वही जो इसको प्राप्त कर सकता है, अन्यथा दूसरा इसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे पुत्र, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए कहते कि हे पुत्र, तुम महान व्यक्तियों के पास, ऐसे महान व्यक्तियों के पास जो इस कर्म में लीन है, जो इस तरह की उपासना में लीन है, तुम उनके पास जाओ और उनसे इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करो। नचिकेता ने यमराज के उपदेशों को समझा और उन पर आचरण भी किया। नचिकेता ने यमराज के द्वारा दिए गए उस शिक्षा को समझा और उस पर जो उसने अमल किया, यानी कि उसको अपने व्यवहार में लाया, और वह बड़ा होकर महान विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। इस तरह से उसने यमराज के बताए उपदेशों को, यानी कि उसकी शिक्षा को अपने व्यवहार में लाया और एक दिन बड़ा होकर के महान विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। बच्चों, नचिकेता एक बहुत ही विवेकशील महान विचारों वाले थे, अतः आप लोगों को भी उनके आचरणों को अपने व्यवहार में लाना चाहिए और अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे का हम अभ्यास कार्य जो हम कल पढ़ा देंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।